अस्सलाम जी काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स भाई चलते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने बहारिया जो माश की काश्त है वो किस तरह से करनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं फील्ड के अंदर और देखते हैं कि आपने जो है बहारिया माश कैसे काश्त करनी है। आपको बता दें कि माश की काश्त के जो 88% एरियाज है ना वो सियालकोट है, गुजरात है, झेलम है, डेरा गाजी खान है, चिकवाल के इलाके हैं। अब देखते हैं कि बहारिया जो माश है उसकी काश्त से हमें क्या फ़ायदा होता है। आपको बता दें कि बहारिया माश की काश्त से जो है इसके अंदर जो मौसमी काश्त की जो माश होती है ना उससे बीमारियों का ख़तरा कम होता है। तो आप जो है मार्च के महीने में कोशिश करें कि बहारिया माश की काश्त मुकम्मल करें। फी एकड़ जो सीड है वो 8 से 10 किलो आपने इस्तेमाल करना है। इसके लिए ज़रखेज़ मेरा ज़मीन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसकी काश्त करनी है। आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं ज़मीन को आपने तैयार करने के बाद जो है इससे हल सगा करना है, बिल्कुल ही प्लेन करना है और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि ड्रिल के ज़रिए से जो है वो काश्त की जा रही है। इसे आप छटा भी कर सकते हैं, मशीन वाले ड्रिल के साथ भी आप काश्त कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त जो है तजर्बा की ट्रायल की जो है वो काश्त की जा रही है। ये आप देख सकते हैं सिंगल हैंड ड्रिल के साथ जो है इसकी काश्त की जाती है। और इसका जो लाइन से लाइन फासला है वो आपने 1 फीट रखना होता है। तो आप दिखाते हैं हम आपको कि एक फील्ड के अंदर आपने जो है वो फासला कैसे मेंटेन करना है। अगर आप इससे इस ड्रिल के साथ अगर काश्त कर रहे हैं, क्या आप आजकल जो जदीद ड्रिलें आए हैं उससे भी काश्त कर सकते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल ये मेथड है, इस तरह से आप इसकी जो है सोइंग कर सकते हैं। अच्छा काश्तकार भाई अब चलते हैं, दिखाते हैं कि हमने अपनी ज़मीन के अंदर जो है किस तरह से निशान लगाने हैं इसके। तो काश्तकार भैया उसके बाद जब अपनी ज़मीन तैयार कर लेनी है तो सोचा से आपने निशान लगाने हैं। देखिए इसे जो है वो मार्कर कहते हैं। 1 फुट के फासले के ऊपर ये किलियाँ जो हैं फिक्स की गई हैं इसके ऊपर। अब ये दिखाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल आला है ये और इसे आप जो है आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1 फीट के फासले के ऊपर ये किली जो है फिट की गई है। इन्हीं से आप फासला इसका मेंटेन भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से नट खोल के आप जो है इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे, उसके ऊपर फिर आप सीट का जो है केरा करेंगे। जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि आपने जो है सीट किस तरह से केरा करना है। ड्रिल से केरा कर सकते हैं, हाथ से केरा कर सकते हैं, छट्टे से काश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है माश की बहारिया काश जो है वो कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों आज हमने आपको बताया कि आप अगर वसी पंजाब में जो है पंजाब के एरिया के अंदर जो है लोग हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो अगर चाहते हैं कि माश की काश्त करें तो ये वो मेथड है जिससे आप माश की काश्त कर सकते हैं। खादों के हवाले से हम आपको बता दें कि जो दालें होती हैं इनको नाइट्रोजनी खादों की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़मीन में ज़रखेज़ी का बाइस बनती हैं। हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके ज़मीन में जो है वो उन्हें फिक्स करती हैं, ज़रखेज़ी बढ़ाती हैं। तो जब आपने इसकी बिजाई करनी है तो एक DAP इस्तेमाल कर लें, एक SOP इस्तेमाल कर लें, तो ये आपकी ज़मीन के लिए है जो काफ़ी है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जब आप काश्त कर रहे हों तो आप ज़मीन का तजिया करवा लें कि जो खादें आपकी ज़मीन को ज़रूरत है वो आप इस्तेमाल करें। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो समझ लग गई होगी। आज हमने आपको दिखाया है कि आपने बहारिया माश की काश्त किस तरह से करनी है। इसी तरह से आप बहारिया मूंग की भी काश्त कर सकते हैं। बहारिया माश की काश्त के लिए जो है आपका फी एकड़ सीड जो है वो 8 से 10 किलो होना चाहिए।